आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर कितना है दोस्त, चैप्टर 5, जिसमें है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कितने नंबर के पूछे जाते हैं? ये 2 नंबर के और 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज इसको हम आपको पढ़ाएंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन के साथ विस्तार से आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करेंगे। पहले इसमें लिंग निर्धारण क्या है हमारा, लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है, तो मधुमक्खियों में क्या होता है दोस्त, मधुमक्खियों में नर और मादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? मधुमक्खियों में नर और मादा पाए जाते हैं। तो नर और मादा क्या पाए जाते हैं? नर और मादा पैतृक पीढ़ी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? नर और मादा पैतृक पीढ़ी पाया जाता है। तो क्या होता है दोस्त, यहाँ पर देखिए पैतृक पीढ़ी। ये क्या होगा दोस्त हमारा? पैतृक पीढ़ी। तो पैतृक पीढ़ी के अंदर क्या आएगा दोस्त? पैतृक पीढ़ी के अंदर आएगा हमारा नर। नर क्या होता है दोस्त? नर होता है अगुणित। क्या होता है दोस्त? नर होता है अगुणित। एन मतलब हो गया अगुणित। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त? उसके बाद आ जाएगा मादा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त? मादा। तो मादा क्या होता है दोस्त? मादा होता है द्विगुणित। पहले हम इसका स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनता है उसको पहले हम समझा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या कैसे होता है। तो पहले यहाँ पर क्या है? नर जनन। उसके बाद क्या है? मादा। नर अगुणित होता है और मादा द्विगुणित होता है। तो इसमें अब क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र। नर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्त? नर में 16 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? नर में 16 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्त? नर में 16 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। मादा में कितने होते हैं? तो मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्त? मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं। मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्त? मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं। आपको हम आराम आराम से पढ़ाएंगे और इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, समझे। इसमें कितने होते हैं? मादा में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब क्या होता है? अब होता है युग्मक जनन। क्या होता है दोस्त? युग्मक जनन होता है। क्या होता है दोस्त? युग्मक जनन। युग्मक जनन। युग्मक जनन होता है तो क्या होता है दोस्त? युग्मक जनन जब भी होगा तब क्या होगा? नर में यानी नर मधुमक्खी में क्या होगा दोस्त? नर मधुमक्खी में होगा क्या? समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होगा दोस्त? समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। तो नर में क्या हुआ? नर मधुमक्खी में क्या हुआ दोस्त? समसूत्री कोशिका विभाजन। उसके बाद क्या है? मादा मधुमक्खी। तो मादा मधुमक्खी में क्या होगा? तो मादा मधुमक्खी में होगा दोस्त अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होगा दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो मादा में क्या हुआ दोस्त? मादा मधुमक्खी है। तो मादा मधुमक्खी में क्या हुआ दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जब अर्धसूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो युग्मक का निर्माण होगा। क्या होगा दोस्त? युग्मक का निर्माण। तो यहाँ पर देखते हैं युग्मक। जब नर में समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा दोस्त? यहाँ पर होगा 16, फिर होगा 16 गुणसूत्र का निर्माण होगा, यानी नर 16 गुणसूत्र का निर्माण होगा।
अब यहाँ पर क्या है 32 गुणसूत्र, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो 4 ठो 16 16 16 फिर 16, तो कितने 4 ठो 16 16 गुणसूत्र का निर्माण हुआ। क्या हुआ दोस्त 16 16 गुणसूत्र का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या होगा इसको हम मिलाएंगे, जिसके बाद मिलाएंगे यानी क्या होगा मिलाएंगे निषेचन। क्या होगा दोस्त अब होगा निषेचन। क्या होगा दोस्त निषेचन। निषेचन तो क्या होगा दोस्त निषेचन। आप आराम से समझिए, एकदम आसान भाषा में हम समझा रहे हैं आपको, एकदम आसान भाषा में। ये एग्जाम में किसी भी एग्जाम में 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय और 2 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर दोस्त निषेचन। अब निषेचन किससे किससे होगा, यहाँ पर निषेचन होगा 16 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र है दोस्त 16, दूसरे पेन से करते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया 16, इससे फिर 16 को इससे, और यहाँ पर ये नीचे ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जब ये हुआ तो हमारा क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर जब 16 और 16 मिलता है तो कितना होता है दोस्त 16 और 16 मिलता है तो कितना होता है दोस्त 32। कितने गुणसूत्र का निर्माण होगा 32 गुणसूत्र का। कितने गुणसूत्र का निर्माण होगा दोस्त 32। ये हमारा 32 गुणसूत्र का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर 16 और 16 मिलेगा तो कितने गुणसूत्र का निर्माण होगा दोस्त, फिर होगा 32 गुणसूत्र का निर्माण। आप आराम से समझिए, और कॉपी अगर पेन लेकर बैठे हैं तो उस पे हमारे साथ बनाइए और ध्यान से आप इस वीडियो में देखेंगे तो ये समझ आएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद हमारा है 16। तो यहाँ पर सिर्फ 16 है तो निषेचन किसी के साथ में हुआ तो 16 सिर्फ यहाँ 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 16 सिर्फ 16 हो जाएगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर नजर आ रहा है जब निषेचन हुआ तो मादा का कितना गुणसूत्र होता है दोस्त, मादा का 32 गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र होता है दोस्त, मादा का 32 गुणसूत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पर 16 और 16 32 हुआ। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया मादा। ये मादा मधुमक्खी का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पर 32, तो 32 क्या है दोस्त 32 यानी मादा मधुमक्खी का निर्माण हुआ। जब 16 और 16 मिला तो मादा मधुमक्खी। ठीक है दोस्त। फिर यहाँ पर सिर्फ 16 है तो नर मधुमक्खी। तो आप देख रहे होंगे नर मधुमक्खी का निर्माण कैसे हुआ, तो नर मधुमक्खी का बिना निषेचन के निर्माण हुआ। कैसे हुआ दोस्त, बिना निषेचन के नर मधुमक्खी का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ दोस्त, बिना निषेचन के नर मधुमक्खी का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं बिना निषेचन। बिना निषेचन, बिना निषेचन के नर मधु में दोस्त आप समझ गए होंगे यहाँ पर कैसे निर्माण हुआ। नर मधुमक्खी का निर्माण कैसे हुआ, बिना निषेचन के हुआ है। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ था मादा में यानी 32 गुणसूत्र में, तो 32 में जब अर्धसूत्री मतलब दो टुकड़ों में, जैसे 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पर 16 गुणसूत्र था। तो 16 गुणसूत्र का जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया 16 और 16 हो गया। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 32 ही आएगा। तो यहाँ पर 16 गुणसूत्र बिना निषेचन किए नर जननांग का निर्माण किया, नर का निर्माण किया 16 गुणसूत्र से। फिर यहाँ बिना निषेचन नर का निर्माण हुआ, तो बिना निषेचन के नर मधुमक्खी का निर्माण हुआ। तो आप ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हम आपको समझाए हैं ये आप समझ गए होंगे। फिर एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, तो इसी क्लास में आपको समझ आएगा। क्या हमारा टॉपिक, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे हुआ, तो मधुमक्खी में 202 पीढ़ी पाया जाता है, यानी पैतृक पीढ़ी, एक नर और एक मादा। तो नर जो होता है अगुणित होता है, यानी एन जो है वहां पर अगुणित है,
और मादा जो है द्विगुणित है। तो नर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? अगुणित है तो 16 गुणसूत्र, और मादा द्विगुणित गुणित है तो 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब इसमें युग्मक जनन होता है, यानी युग्मक जनन जब होता है तो इसमें नर में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी 16 है तो नर में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और गुणसूत्र मादा में 32 होते हैं। इस कारण इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर? युग्मक। तो जब समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो 16 से 2 ठो 16 युग्मक निर्माण हुए, 32 से यानी 32 द्विगुणित है, जिस कारण से यहाँ पर कितने का निर्माण हुआ है? 16 फिर 16 फिर 16 फिर 16, 4 बार 16 का निर्माण हुआ है। ये हमारा जो जितना है ये है हमारा युग्मक है। क्या दोस्त? युग्मक। उसके बाद क्या हुआ? निषेचन। जब 16 और 16 मिला तो 32, फिर 16 और 16 मिला तो 32। तो यहाँ पर मादा हो गया, फिर ये मादा हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा? नर बिना निषेचन के निर्माण। अब इसके बारे में हम, आप तो स्ट्रक्चर समझ गए, इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपको 5 नंबर बेगूसराय में तभी मिलेंगे जब किसी भी क्वेश्चन को, यानी स्ट्रक्चर जिसमें डायग्राम होते हैं उसको बनाकर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इधर आप देखिए, तो हमारा क्या है? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस पे आश्रित होता है दोस्तों? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस पे आश्रित होता है? ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये होता है मादा मधुमक्खी पर आश्रित। किस पर होता है? मादा मधुमक्खी पर आश्रित। लिंग निर्धारण मादा मधुमक्खी पर आश्रित होता है। क्या लिखे हम दोस्त? यहाँ पर आप देखिए हम क्या लिखे? मधुमक्खियों में क्या होता है? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस पे आश्रित होता है? तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मादा पर आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है दोस्त? मादा पर आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? मादा मधुमक्खियों में। किसमें आश्रित होता है? मादा मधुमक्खियों में। अब मधुमक्खियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी नर और मादा मधुमक्खियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप यहां पर देखिए, नर मधुमक्खी में नर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं नर में दोस्त? नर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त? नर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर? ये पहला हो गया हमारा, ये बार दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक अब मादा मधुमक्खी। तो मादा मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त? मादा में 32 गुणसूत्र पाया जाता है। पाए जाते हैं या पाया जाता है? तो समझ रहे होंगे दोस्त। यहाँ पर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त? मादा में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? युग्मक जनन। यानी जब युग्मक जनन होता है, जब युग्मक जनन होता है दोस्त, क्या होता है? युग्मक जनन जब होता है तो नर में समसूत्री
समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तथा जब मादा में युग्मक जनन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको दिख रहा होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो उसके बाद क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब निषेचन होता है, अर्धसूत्री कोशिका जब होता है उसके बाद निषेचन होता है। क्या होता है दोस्त? निषेचन। तो यहाँ पर फिर एक बार समझ लीजिए, नर में कितने 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त? तो नर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए नर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मादा में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? युग्मक जनन होता है। तो युग्मक जनन नर में समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और मादा में युग्मक जनन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। उसके बाद युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त? युग्मक का निर्माण। उसके बाद युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का कितना निर्माण हुआ दोस्त? नर में कितना युग्मक का निर्माण हुआ? नर में 16 और 16 युग्मक का निर्माण हुआ। तथा मादा में 16 और 16 फिर 16 का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। तो समझ रहे होंगे आप, एक बात कॉमन देख रहे होंगे, मधुमक्खियों के यानी नर मधुमक्खी के माता पिता नहीं होते हैं लेकिन नाना नानी होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पर नर का निर्माण कैसे होता है? बिना निषेचन के नर का निर्माण होता है। कैसे होता है दोस्त? एक टॉपिक है बिना निषेचन के नर मधुमक्खियों का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त? निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो दोस्त आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी हम कर दिए होंगे, आप देख रहे होंगे। तो इसको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। क्या होते हैं दोस्त? रिवाइज करा देते हैं। आपको समझ आया होगा तो इसको हम क्या एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो फिर से आप ध्यान से, इस बार आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये लास्ट बार हम समझा रहे हैं आपको अच्छे से। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्या है दोस्त? हमारा टॉपिक ये बायोलॉजी का टॉपिक है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो यहाँ पर क्या है? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस पे आश्रित होता है? तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मादा मधुमक्खी पर आश्रित होता है। किस पे दोस्त आश्रित होता है? मादा मधुमक्खी पर आश्रित होता है। उसके बाद क्या है वहां पर? तो मादा मधुमक्खी यहाँ पर हमारा हो गया, ये हो गया मादा मधुमक्खी। उसके बाद क्या है? नर में गुणसूत्र 16 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? नर में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्त? 16 होते हैं। तो गुणसूत्र कितने होते हैं नर में? 16 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर देखिए आप 16 गुणसूत्र होते हैं। नर में नर अगुणित होता है, इस कारण इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद क्या होता है? मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्त? 32 गुणसूत्र। तो आप यहाँ पर देखिए 32 गुणसूत्र है। उसके बाद क्या है? युग्मक जनन
युग्मक जनन नर में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जब युग्मक जनन होता है नर मधुमक्खी में, जब युग्मक जनन होता है नर मधुमक्खी में तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जब मादा में युग्मक जनन होता है, मादा में युग्मक जनन होता है जब, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है दोस्त? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद क्या है हमारा? युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण होता है कैसे? तो जब युग्मक जनन हो गया तो अब उसके बाद क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक के समसूत्री से 16 और 16 युग्मक का निर्माण हुआ। अर्धसूत्री से 16 फिर 16 फिर 16 फिर 16 युग्मक का निर्माण होता है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्त? उसके बाद होता है निषेचन। क्या होता है दोस्त? निषेचन। जब 16 और 16 मिलते हैं तो यहाँ पर 32 मादा का निर्माण होता है, निषेचन हो रहा है। फिर यहाँ पर 16 और 16 मिलते हैं तो 32 मादा का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया हमारा? 2 ठो बच गया, 16 और 16, जो यहाँ पर नर में नहीं है, तो ये सिर्फ मादा है। तो 16 क्या होता है? नर होता है, जिस कारण यहाँ पर 16 नर फिर 16 नर मधुमक्खी का निर्माण हुआ। जो कैसे निर्माण हुआ? तो बिना निषेचन के नर मधुमक्खी का निर्माण हुआ। तो दोस्त आपको समझ आ रहा होगा, समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं इस क्वेश्चन को जो 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना यहाँ पर आप लिख देते हैं? 5 अंक का। 5 अंक का एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम, BOARD बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जाते हैं दोस्त बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करेंगे दोस्त समझ आया होगा। तो हमारे समझ आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।